हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि झूठ से पर्दा उठाना तथा सच्चाई को उजागर करना है। एक तो मूर्ख रामपाल है और उससे भी बड़े महामूर्ख उसके चेले हैं। दिखाई तो बिना माने, दिखाई तो नहीं मानता, वो गुरु है, वो तो काल का पक्का एजेंट है। और ये बहुत धूर्त निकृष्ट प्राणी है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे, जनता इन्हें बोलने नहीं देगा, बच्चा बच्चा भी। सत्साहिब सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सभी जगत के और भगत के भाइयों को सत्साहिब राम राम। एक महंत सुखदेव जी महाराज वह संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ कुछ भी अनर्गल बकवास करते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ कुछ भी झूठी अफवाहें फैलाते रहते हैं और वे कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का कोई भी शिष्य उनकी इन बातों का उत्तर दे। इसके जो चेले हैं, मैं उनसे एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। तुम फिजूल की बातों करने की अपेक्षा जो मैं प्रश्न करता हूँ उनका उत्तर दो। ये फंस गया सीएम। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं महंत सुखदेव जी महाराज। क्या कहता है रामपाल कि एक परमेश्वर कबीर भगवान है और दूसरा मैं भगवान हूँ, उसके अतिरिक्त तो और कोई भगवान नहीं है। लेकिन एक सेकंड, इन महंत सुखदेव जी जैसे लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ भड़काना चाहते हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ कुछ भी झूठी बातें फैलाते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी ये नहीं कहा है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है और एक कबीर साहब भगवान है, उनके अलावा कोई भगवान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है और संत रामपाल जी महाराज एक संत हैं और कबीर साहब जी के दास हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी ये सभी भगवान हैं, किंतु इनकी एक लिमिट है, ये इनके स्तर के भगवान हैं। जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों लोगों के एक एक विभागीय मंत्री हैं। इनकी माता दुर्गा 21 ब्रह्मांड की मालकिन है। इनकी शक्ति में अंतर है, किंतु ये खुद भी भगवान है। और संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों से प्रमाणित करते हैं कि कबीर साहब जी भगवान है, वही पूर्ण परमात्मा है। इसके चेले चपाटे क्या कहते रहते हैं? तत्व ज्ञान है हमारे गुरु जी के पास में, हमारे गुरु जी के अतिरिक्त और कोई तत्व ज्ञान नहीं समझा पाया। कौन सा तत्व ज्ञान समझाते हो तुम? कौन सा तत्व ज्ञान देते हो अपने चेलों? रुको जरा, सबर करो। ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास कौन सा तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है तत्व के बारे में ज्ञान, अर्थात कि आत्म तत्व और परमात्म तत्व के बारे में ज्ञान तत्व ज्ञान कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा के अंदर आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान दोनों को भली भांति समझाया है। और संत रामपाल जी महाराज जी सृष्टि रचना के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई है, आत्मा का मूल उद्देश्य क्या है, आत्मा काल के जाल में कैसे फंसी, आत्मा का सृजनहार कौन है। इन सब कॉन्सेप्टों को संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण के साथ में समझाते हैं, अर्थात आत्म ज्ञान को समझाते हैं, आत्म तत्व को समझाते हैं। परमात्म तत्व यानी परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, किसने देखा है। संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण के साथ में सिद्ध करते हैं कि कबीर साहब जी परमात्मा हैं और वह सतलोक में रहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी आत्म तत्व और परमात्म तत्व के बारे में भली भांति जानकारी रखते हैं, अर्थात कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं और उनका ज्ञान तत्व ज्ञान है। कबीर जी स्वयं रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी किसकी उपासना करते थे? भगवान विष्णु की उपासना करते थे, भगवान राम जी की उपासना करते थे। और ये धूर्त कहता है कि भगवान श्री राम से, भगवान श्री कृष्ण से सबसे बड़े पर ब्रह्म कबीर परमेश्वर हैं। ये कुछ नहीं है। क्या बोला तूने? तो ये कह रहे हैं कि कबीर साहिब जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे और रामानंद जी भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की उपासना करते थे। तो परमात्मा कबीर साहब जी परमात्मा कैसे हो गए? देखिए ये सत्य है कि कबीर साहब जी के मिलने से पूर्व रामानंद जी भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की उपासना करते थे। लेकिन जब उनको कबीर साहब जी ने तत्व ज्ञान समझाया, अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित करवाया, उसके बाद रामानंद जी ने क्या कहा था कि तुम साहिब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम स्वामी में बाल बुद्धि और परम कर्म किए नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मुझे हो गया दृढ़ विश्वास। कि हे परमात्मा तुम खुद भगवान हो
मन की पूजा तुम लखी और मुकुटमाल परवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वरण कौन भेष। कि हे परमेश्वर, तुझे पहचानना इतना आसान नहीं है। उसके बाद कबीर साहब जी ने गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए रामानंद जी को अपना गुरु बनाया, लेकिन रामानंद जी कबीर साहब जी को अपना गुरु मानते थे। ये सिर्फ परंपरा को बनाए रखने के लिए कबीर साहब जी ने एक रोल किया उनके शिष्य का। हमारे देवताओं को गालियां देता है, तुच्छ बताता है, कुछ नहीं बताता है। सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम गॉड कबीर को बताता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इन्होंने तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने के लिए पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तक किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं किया है। संत रामपाल जी महाराज जी सभी देवी देवताओं का आदर करते हैं। असुर निकंदन रामायणी में हम सभी देवी देवताओं की स्तुति करते हैं। हमारे गुरुजी जो प्रथम मंत्र देते हैं उसमें पंच देवताओं के मंत्र देते हैं, और ये कह रहे कि हम पंच देवताओं को अपमान करते हैं, और कह रहे कि संत रामपाल जी महाराज जिनको गालियां देते हैं। आप मुझे एक सत्संग बताओ संत रामपाल जी महाराज की जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी देवी देवता को गाली दी है। क्यों बकवास कर रहे हो बिना फालतू? कोई प्रमाण तो है नहीं इनके पास में, सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने की साजिश है। हम देवी देवताओं को नहीं मानते, देवी देवताओं को गालियां देते, अरे कोई तो प्रमाण बताओ। और कबीर साहब जी परमात्मा है या नहीं, इसका तो अपने चारों वेद गवाही देते हैं। अपने वेद गवाही दे रहे हैं कि कबीर इज गॉड। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 1 और 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 1 से 5 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 कि हे परमेश्वर, तुझे पहचानना इतना आसान नहीं है। उसके बाद कबीर साहब जी ने गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए रामानंद जी को अपना गुरु बनाया, लेकिन रामानंद जी कबीर साहब जी को अपना गुरु मानते थे। ये सिर्फ परंपरा को बनाए रखने के लिए कबीर साहब जी ने एक रोल किया उनके शिष्य का। हमारे देवताओं को गालियां देता है, तुच्छ बताता है, कुछ नहीं बताता है। सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम गॉड कबीर को बताता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इन्होंने तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने के लिए पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तक किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं किया है। संत रामपाल जी महाराज जी सभी देवी देवताओं का आदर करते हैं। असुर निकंदन रामायणी में हम सभी देवी देवताओं की स्तुति करते हैं। हमारे गुरुजी जो प्रथम मंत्र देते हैं उसमें पंच देवताओं के मंत्र देते हैं, और ये कह रहे कि हम पंच देवताओं को अपमान करते हैं, और कह रहे कि संत रामपाल जी महाराज जिनको गालियां देते हैं। आप मुझे एक सत्संग बताओ संत रामपाल जी महाराज की जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी देवी देवता को गाली दी है। क्यों बकवास कर रहे हो बिना फालतू? कोई प्रमाण तो है नहीं इनके पास में, सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने की साजिश है। हम देवी देवताओं को नहीं मानते, देवी देवताओं को गालियां देते, अरे कोई तो प्रमाण बताओ। और कबीर साहब जी परमात्मा है या नहीं, इसका तो अपने चारों वेद गवाही देते हैं। अपने वेद गवाही दे रहे हैं कि कबीर इज गॉड। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 1 और 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 1 से 5 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र नंबर 16 से लेके 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में प्रमाण है कि वह कबीर परमात्मा है जो ऊपर सतलोक में रहता है, जो सतलोक से गति करके धरती पर आता है, धरती पर कुंवारी गायों का दूध पीता है। वह परमात्मा सर्व का रक्षक है, वह परमात्मा सभी पापों का विनाशक है। ये अपने वेद गवाही दे रहे हैं, और आप कह रहे हो कि कबीर साहब जी को कहां से परमात्मा बना दिया? कबीर साहब जी को परमात्मा बनाया नहीं। कबीर साहब जी हमेशा से परमात्मा थे, परमात्मा है और परमात्मा ही रहेंगे। आप मानो या ना मानो। कोई भी इसके पास में ज्ञान नहीं है, साधारण भाषा का ज्ञान नहीं है, भाषा शैली का ज्ञान नहीं है। तो रुको जरा, सब्र करो। ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास ज्ञान नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी को किसी भाषा विशेष का ज्ञान नहीं है। अरे संत रामपाल जी महाराज जी वे दिव्य शक्ति हैं जिन्होंने अरबी, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और भी पता नहीं कैसी कैसी भाषाओं के ग्रंथों में से निकाल करके बताया है कि कबीर इज गॉड।
अभी तुम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानते क्या हो? सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी दुकान चलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ अनर्गल बकवास करने में लगे हो। इसके चेले चपाटे बोलते कि तिलक लगाने से नहीं बनते हैं महात्मा। नहीं नहीं, बिना तिलक लगाए बनते हैं। किसी भी कोई भी वेद मर्यादा इसके ऊपर लागू नहीं होती, और ना ही ये कोई भी मर्यादा को अपने चेले चपाटों को पालन करने का कहता है। कुछ भी नहीं है। Wake up to reality. ये कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी वेद मर्यादा का पालन नहीं करते और अपने शिष्यों से भी नहीं करवाते हैं। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी की मर्यादाओं को अगर आपको पता चल जाएगा ना, तो आप ऐसी अनर्गल बातें कभी करोगे ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी इंसानों को देवता बना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की मर्यादाएं हैं कि हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट, लहसुन, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा जैसी चीजों के हाथ तक नहीं लगाना है। संत रामपाल जी महाराज जी की मर्यादा है कि दहेज लेना नहीं है, दहेज देना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की मर्यादाएं हैं कि छुआछूत, रिश्वतखोरी, कुरीति, नशा, अन्याय, चोरी, डकैती जैसी जितनी भी समाज में बुराइयां फैल रही है सभी को जड़ से खत्म करना है। ये है संत रामपाल जी महाराज जी की मर्यादा है। और तुम कहते हो तिलक लगाना, माला डालना, दाढ़ी बजाना, ये मर्यादाएं हैं। जरूरी नहीं है कि भगत दाढ़ी बजा करके या तिलक लगा के ही बने। साधु सोई जो सीधा चाले, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म के जाने, पंडित सो जो पिंड की जाने, होता है भगत। तो दोस्तों, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप इनके जैसे अज्ञानियों के चक्कर में ना पड़े और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को अच्छे से समझे। उसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुने शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना टीवी पर। और अधिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को मंगवा करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सत साहिब, राम राम, नमस्कार।